Holy Temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. करीब 4 साल तक उन्होंने अमेरिका के कई शहरों, लंदन और पेरिस में व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की यात्राएं भी की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। हर जगह उन्होंने समर्पित शिष्यों का समूह बनाया। 4 साल के गहन उपदेशों के बाद विवेकानंद भारत लौटे। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके जरिए रामकृष्ण परमहंस के विचारों के साथ ही वेदांत ज्ञान के अध्ययन प्रचार को सुनिश्चित किया। विवेकानंद ने दीन दुखियों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। विवेकानंद ने अपने साथियों और शिष्यों से कहा कि अगर वे ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। विवेकानंद का मानना था कि निर्धन और जरूरतमंदों के अंदर ही ईश्वर वास करता है। हालांकि अथक मेहनत की वजह से स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य लगातार गिरते जा रहा था। दिसंबर 1898 में धर्म सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिर से वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में गए। वहां से भारत लौटने के बाद 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद ने बेलूर मठ में अपने प्राण त्याग दिए। 39 साल की अल्प आयु में ही उन्होंने पूरी दुनिया में अध्यात्म की अलग जगाई। विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गगन के चमकते सूरज हैं, जिनके विचार और कार्य आज भी मानव समाज को आलोकित कर रहे हैं। ये था विवेकानंद जी का जीवन परिचय। और एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। 5 से 9 जनवरी तक परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया राज्य युवा महोत्सव। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मंत्री जी के सानिध्य में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम की एक जो मैसेज गया है वो ये मैसेज बताता है कि हम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करने में भी सक्षम है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के इस प्रयास के लिए। उन 5 दिनों में एक बहुत भव्य कार्यक्रम प्ले ग्राउंड में आयोजित किया गया। उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। मैं निवेदन करूंगा रवि जी से, आइए देखते हैं 5 जनवरी से 9 जनवरी तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव की छोटी सी झलक। मैं सबसे पहले तो इस प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उनके निर्देशन में इतना बड़ा ये युवा महोत्सव जो आयोजित किया गया, वो आज इसकी जो ये भव्यता है ये कहीं न कहीं उनके निर्देशन में संभव हो पाया है। मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूँ कि हम अपने देश की नींव अर्थात सभी युवाओं की आकांक्षाओं और जो उनकी चुनौतियां हैं वो भली भांति हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं और हम भी उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को आज अंगीकार करते हुए अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से कृत संकल्पित है। और साथ ही साथ माननीय मंत्री महोदया को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके लगातार प्रयत्न से, लगातार दिशा निर्देश से हम इस कार्यक्रम को इतना बड़ा बना पाए हैं इस बार। का दौर मैं कह सकती हूं कि इस बात से गुंजायमान होता है कि एक समय था, एक नारा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और आज ये नारा उसके साथ में और प्रासंगिक होता है इस राज्य युवा महोत्सव में, जय युवा हिंदुस्तान। विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए ऐसे स्टॉल भी लगाए गए हैं। करीब 200 से ज़्यादा ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं, जिस पर कल हम लोगों ने खुद उनसे बात करी। लोगों का यहाँ पर आवागमन हो रहा है और उनके किस तरीके से इनकम का माध्यम बन रहा है। ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जो पूर्णतः युवाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारी लोक कला ऐपन है उसको आज यहाँ पे प्रदर्शित करने का मौका मिला है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक यहाँ पे है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इसमें प्रतियोगिता
प्रतियोगिताओं के अंतर्गत हमारे वहाँ विभाग की ओर से 13 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है ही और इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं भी हैं, जिसमें 13 विधाओं के अंतर्गत कंपटीशन यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। दो दिनों में लगभग 12,000 लोग हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुके हैं और विभिन्न जो हमारे स्टॉल लगे हैं लगभग 250, उसमें भी अच्छी खरीदारी यहाँ की है। उसके अतिरिक्त हमने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कल एक रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया था, जिसमें 144 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। आज भी हम सेवाजन विभाग के सहयोग से एक कैरियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भी बहुत बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। सांस्कृतिक अपनी जो धरोहर है उससे जोड़ने के लिए स्थानीय के जो कलाकार हैं उनको हमने इस मंच पर आयोजित किया है कि युवा महोत्सव में वो आएँ और हमारे युवाओं को अपनी संस्कृति से परिचित कराएं, जिसमें कि रोहन भारद्वाज हैं, हमारे रोहित चौहान जी हैं, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, घुमनिया ग्रुप है जो यहाँ का स्थानीय ग्रुप है, साथ ही साथ इंदर आर्या जो फेमस हमारे यहाँ स्थानीय कलाकार है, उनको जोड़ा जा रहा है। हमारी तरफ से जो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, वो मेले में आने वाले जो भी दर्शक है, जो भी हमारे ये स्टॉल लगे हुए हैं, चारों तरफ हमारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, किसी की कोई समस्या है या मेले से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, सारे हमारे कंट्रोल रूम से उपलब्ध आपको सूचनाएं मिल रही है और कराई जा रही है। प्रत्येक रात्रि को विशेष दलों के द्वारा यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जो बड़े सराहनीय थे। बहुत अच्छे कार्यक्रम हमको देखने को मिले। मेरे को काफी अच्छा लगा, स्टाफ भी अच्छा लगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए म्यूजिशियन मेरे को सबसे पहले स्टेज चाहिए, स्टेज काफी अच्छा लगा। सेकंड थिंग, साउंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी म्यूजिशियन। अगर वो कोई लाइव हो रहा है अगर साउंड है तो साउंड जस्ट आई लव्ड इट। और थर्ड थिंग, एज अननेसेसरी नीड खाना, लाइक फूड तो अकॉर्डिंग, मतलब इस साल में कई कॉम्पिटिशन का, दिस वाज बेस्ट। देखिए, इट्स बीन वेरी गुड कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है, आपको नए कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहे हैं और आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको इतने सारे कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहे हैं, तो गुड फॉर आवर फ्यूचर। और शॉपिंग करने के दौरान मुझे अनएक्सपेक्टेडली पता चला कि मेरा यहाँ प्रथम पुरस्कार एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये सब संभव हो पाया है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पर, मार्गदर्शन पर। इतना सुंदर आयोजन, एक बार जोरदार तालियां हमारे इस विभाग के लिए, सरकार के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में नेशनल यूथ अवार्डी भी मौजूद हैं। मैं एक एक करके मंच पे बुलाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे ये वो अवार्डी हैं जो नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हमारे उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। मैं निवेदन करूंगा मंच पर नेशनल यूथ अवार्डी जगतार सिंह बाजवा, 2004-05 में उधम सिंह नगर के आप रहने वाले हैं और 2004-05 में आपको ये अवार्ड दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की कि आपने जो भी काम किए हैं अपनी स्वेच्छा से, वो समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, और ये पुरस्कार आपको दिया गया। आज हम भी आपको सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। जगतार सिंह बाजवा, गुरमेल सिंह राठौड़, 2006-07 में आपको यूथ अवार्ड मिला था। गुरमेल सिंह राठौड़, आपसे निवेदन है मंच पर आने की कृपा करें। जनपद देहरादून के युवा गुरमेल सिंह राठौड़, 2006-07 में। प्रदीप महरा, 2010-11 में पिथौरागढ़ के आप रहने वाले हैं और 2010-11 में आपको यह अवार्ड दिया गया था। इनके बाद अजय ओली जी,
पिथौरागढ़ जनपद का आप रहने वाले हैं। 2021-22 में आपको अवार्ड मिला। प्रदीप महाराज से मैं अपना सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री जी सम्मान करते हुए अजय ओली जी आपसे निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ जनपद के अजय ओली जी, आपकी तालियां बजती रहे। युवा हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए। गुरदीप सिंह राणा, जनपद उधम सिंह नगर। श्रीमती रमन रावत कोहली, पौड़ी गढ़वाल जनपद से, और 2008-9 में अपने विशिष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजा गया। रमन रावत कोहली, जनपद पौड़ी गढ़वाल, 2008-9 में राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला। जनपद उत्तरकाशी से दिनेश सिंह रावत, जोरदार तालियां बजती रहें। निवेदन करूंगा स्वराज विद्वान जी, वो भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। आपसे भी निवेदन है मंच को रुक करेंगे। स्वराज विद्वान जी नेशनल अवार्डी रही हैं। स्वराज विद्वान जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड की घोषणा हम कर रहे हैं और उन्हें मंच बुला रहे हैं। अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले युवाओं को ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इस पुरस्कार में 10 नंबर की मार्किंग होती है जनपद से, फिर स्टेट, और स्टेट के बाद स्टेट में बहुत सारे मानक होते हैं और उसमें चयन होता है। प्रथम स्थान जा रहा है महिला मंगल दल श्रेणी में। महिला मंगल दल हरिपुर कला, डोईवाला, देहरादून। जोरदार तालियां बजती रहें। और निवेदन करूंगा कि मंच पर आने की कृपा करें। पुरस्कार की धनराशि है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की पुरस्कार की धनराशि आपको दी जा रही है। महिला मंगल दल हरिपुर कला, डोईवाला, देहरादून। निवेदन करूंगा जल्दी से आगे आए। साथ ही निवेदन करूंगा दूसरे पुरस्कार के लिए जिनका चयन किया गया है राज्य स्तर पर, वो महिला मंगल दल है। महिला मंगल दल धोगड़ा, भीमताल, नैनीताल, कई महिला मंगल दल। लक्ष्मी जीना जी, आपसे निवेदन है कि आप भी दूसरे पुरस्कार लेने के लिए मंच पे आएंगे। महिला मंगल दल धोगड़ा, भीमताल, नैनीताल। और तीसरा दूसरे पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है पुरस्कार स्वरूप। और तीसरा पुरस्कार जा रहा है महिला मंगल दल मुड़ियानी, चंपावत। 25,000 रुपए का ये पारितोषिक आपको दिया जा रहा है पुरस्कार धनराशि। जोरदार तालियां बजती रहें, क्योंकि जब तालियां बढ़ती हैं तो पुरस्कार का मूल्य बढ़ जाता है। ये 1 लाख मिल रहे थे, आपने से 5-10 लाख रुपए कर दिया है। कितना? आइए बढ़ते हैं राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड युवक मंगल दल श्रेणी में। प्रथम स्थान जा रहा है युवक मंगल दल जगरिया गांव, भीमताल, नैनीताल। 1 लाख रुपए का पारितोषिक आपको दिया जा रहा है। पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए है। दूसरा पुरस्कार जा रहा है युवक मंगल दल नागर ज्वालापुर, डोईवाला, देहरादून। 50,000 रुपए की धनराशि दूसरे पुरस्कार के रूप में आपको दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी श्रीमती रेखा आर्य जी। और तीसरे पुरस्कार के रूप में मैं मंच पर बुला रहा हूं युवक मंगल दल डाडा, जलालपुर, भगवानपुर, हरिद्वार। हरिद्वार के लिए युवक मंगल दल 25,000 रुपए की पुरस्कार धनराशि आपको दी जा रही है। और निश्चित रूप से ये धनराशि आपको इसलिए वितरित की जा रही है कि निश्चित रूप से अब आने वाले समय में आप अपने काम को और भी दक्ष करेंगे, काम को और बढ़ाएंगे, और जो काम आप कर रहे थे वो निरंतर आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। वहीं आज का सत्र, बौद्धिक सत्र में बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो जो अतिथि हमारे बीच में है स्पीकर के रूप में श्री अनुभव दुबे, को फाउंडर एंड CEO चाय सुट्टा बार,
आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये मंच पर आने की कृपा करेंगे। चाय सुट्टा बार में आपने कई बार चाय पी होगी और ये पता नहीं है कि चाय सुट्टा बार का कंसेप्ट कौन लेके आया, तो वो कंसेप्ट लेके आए हैं अनुभव दुबे। जोरदार तालियां बजती रहें। ये एक ऐसे युवा है जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज पूरे देश में 554 इनके आउटलेट हैं। श्री प्रकाश, प्रेसिडेंट एवं फाउंडिंग डायरेक्टर TIE देहरादून। श्री प्रकाश जी, आपसे निवेदन है कि मंच को रुख करेंगे। श्रीमान रजत जैन जी अगर आ गए हैं तो मुझे बताएं। रजत जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सनफोक्स टेक्नोलॉजी। तालियां बजती रहे। श्री प्रकाश जी, प्रेसिडेंट फाउंडिंग डायरेक्टर TIE देहरादून। हमारे देहरादून के ऐसे युवा श्री ललित मोहन जोशी, चेयरमैन CIMS एंड UIMMT ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून। जोरदार तालियां बजती रहे। आप देख रहे हैं युवा है और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम का आपका है। ग्रुप ऑफ कॉलेज चलाते हैं और 2 कॉलेजों का संचालन आप कर रहे हैं। सुश्री नूपुर अग्रवाल, फाउंडर कीवी किसान विंडो। श्री अविनाश पाल जी, CEO D टाउन रोबोटिक्स। बहुत हमारे बीच में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से अपना स्थान आप देंगे। एक बार जोरदार तालियां मंच पर हमारे सभी अतिथियों के लिए। बहुत खास आपका दिन होने वाला है और इस खास दिन में क्या क्या होने वाला है, आप सबके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं निदेशक युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल श्रीमान जितेंद्र कुमार सोनकर जी को। जोरदार तालियां। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के प्रेरणा स्रोत उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, राज्य की युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी, विभाग के विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा जी, मैं आज सभी लोगों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय देने के लिए विभाग की तरफ से हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जयंती के रूप में मनाई जाती है। उसी को हम पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस में युवाओं के प्रतीक के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। और सर, मैं आपको आज इस मंच से यह भी अवगत कराता हूं कि आपके ही आशीर्वाद से 4 जनवरी 2022 को आपका ही आशीर्वाद मिला था कि राज्य में और सभी जिलों में राष्ट्रीय युवा दिवस को एक युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले हम सिर्फ राज्य युवा दिवस के रूप में ही इसको मनाते थे और राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए जो प्रतिभागी होते थे उनको चयनित करके हम भेजने का कार्य करते थे। इस चीज के लिए विभाग की तरफ से आपको हृदय की गहराइयों से सर आपका आभार है। राज्य युवा महोत्सव जो हमारा 5 तारीख से लेकर शुरू होकर 9 तारीख तक चला, उसमें लगभग 3.5 लाख लोगों से, हम युवाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े। लगभग 150 लोगों से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार भी उपलब्ध कराया रोजगार मेले के माध्यम से। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हवा के कान में जलते दीपक ने ये बात कही, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। और ऐसी ही मजबूत इरादों के साथ लगातार काम कर रही है सरकार के अभिनंदन बनी हुई है। और इन्होंने इस समय राज्य युवा महोत्सव का इतना शानदार आयोजन करके दिखाया है कि लोग मानने लगे हैं कि उत्तराखंड में अगला राष्ट्रीय युवा महोत्सव हो सकता है। आपकी जोरदार तालियों के बाद बीच में बुलाना चाहूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी को। जोरदार तालियां बजती रहे।
बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसके साथ ही मैं एक उद्घोष करूंगी और उसमें आपने कहना है स्वामी विवेकानंद जी, युवाओं के आदर्श, युवाओं के आदर्श। तो आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस के सुंदर अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हैं, जिनको हम सब लोग बहुत ही भली भांति जानते हैं, और जो वर्ग यहाँ पर आया हुआ है वह तो विशेषता है उनके बारे में जानते ही जानते हैं कि इस प्रदेश के, इस युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और युवाओं के हृदय में लगातार प्रतीक के रूप में रहने वाले ऐसे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री और हम सबके आदर्श भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में अमित सिन्हा जी, विभाग के निदेशक के रूप में जितेंद्र सोनकर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संस्थानों से आए हमारे सभी युवाजन, और आज जिन्होंने इस मंच से जिनको सम्मान मिला, जो आपके मध्य में यूथ एज ए जॉब क्रिएटर के रूप में अपने विचारों को आपके साथ में साझा करेंगे, और यूथ एज ए जॉब क्रिएटर के प्रतीक के रूप में आज जिन लोगों ने यहाँ इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सम्मान प्राप्त किया है, आप उन लोगों के साथ में संवाद करते हुए आगे का मार्गदर्शन लेंगे। ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का इस राष्ट्रीय युवा दिवस की अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निश्चित रूप से एक दिन अपने आप में जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है वह होना ही चाहिए, क्योंकि वे भी एक युवा थे और उन्होंने किस प्रकार से भारत का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र में किया, किस प्रकार का उनका उद्बोधन रहा, किस प्रकार से कम आयु में ही उन्होंने भारत को वहां पर सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय स्तर पर क्या भारत है इसका परिचय कराने का काम किया है। तो वो दिन निश्चित रूप से राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए प्रासंगिक दिन बनता है। तो मैं पुनः आप लोगों को बहुत बधाई दूंगी, बहुत शुभकामनाएं दूंगी। बच्चों, हम सब लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के जब हम रहते हैं तो हमारे रहने का जो सबसे पहला भाव आता है कि निश्चित रूप से हम लोग पहाड़ों में वास करते हैं, और हम लोग जब पहाड़ों में वास करते हैं तो अपने आप में लगता है कि हम संघर्षों में वास करते हैं, और जब हम संघर्षों में वास करते हैं तो अपने आप लगता है कि हम संघर्षों से जीतना, निकलना और सफलता प्राप्त करना ये हमारे बाय डिफॉल्ट डीएनए में ही है। ये अपने आप में उत्तराखंड के रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में स्वतः ही झलकता है कि ये संघर्षशील हैं और ये संघर्ष करते हुए विजयी होना जानते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से पहाड़ पर हम लोगों ने देखा है कि नदियां प्रवाहित होते हुए न जाने कितनी आपदाओं, न जाने कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर अपना रास्ता बनाती है, और रास्ता अपने अंतिम लक्ष्य यानी कि उसे समुद्र में जाके मिलना होता है। यानी कि एक नदी भी विभिन्न विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार से युवा भी वही व्यक्तित्व होता है कि जो विभिन्न परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो वह सही मायने में युवक कहलाया जाता है, वह सही मायने में युवा नेतृत्व कहलाया जाता है, वह सही मायने में उसके अंदर युवत्व होता है। मेरा मानना है कि ये जो एज ग्रुप है युवा की, ये जहां पर बचपन खत्म होता है और जहां से वयस्कता की उम्र प्रारंभ होती है,
तो वो पूरा उसके बीच का कालखंड है जो युवावस्था के रूप में हम सब लोग देखते हैं, युवावस्था के रूप में हम सब लोग मानते हैं। और यही युवावस्था होती है जो जोश से परिपूर्ण होती है, जो सपनों से परिपूर्ण होती है, जो महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण होती है। और यही युवावस्था होती है जहां पर हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, क्योंकि आगे का जीवन और आगे अपने प्रदेश हो या अपने देश के लिए जो हमें समर्पण करना है, यह हमें अपने देश के या प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी है। ये वही पीरियड है, यदि इसको सही दिशा मिल गई तो यह किसी भी राष्ट्र को, विकसित राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र को ताकतवर बनाने की क्षमता रखता है। और मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व होता है कि अपना उत्तराखंड युवा प्रदेश भी है और अपने यहाँ इस 1.25 करोड़ की आबादी में 30 लाख की आबादी ऐसी है जो युवा एज ग्रुप में आती है। यानी कि हम प्राकृतिक संपदाओं से भी भरपूर हैं और हम युवा संपदा से भी भरपूर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिस देश में सब कुछ हो, माने कि प्राकृतिक संपदा हो और आपके पास में भरपूर नेचुरल रिसोर्सेस हो, उस नेचुरल रिसोर्सेस को सही रूप से उपयोग करने, सजोने, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए किसी एज ग्रुप की आवश्यकता है या किसी साधन की या मानव संसाधन की आवश्यकता है, तो वह संसाधन केवल और केवल युवा अवस्था है। जिस देश के पास में युवा अवस्था होती है, जिस देश के पास में युवाओं के रूप में मानव संसाधन होता है, वह देश निश्चित रूप से मजबूत होता है, वह देश न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा ताकतवर होता है, ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ। और भारत उन्हीं गिनतियों में आता है। ठीक उसी प्रकार से अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी मैं वही बात कहूंगी कि हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है और इस युवा प्रदेश में आप जैसी ताकतें यहाँ पर विद्यमान है। निश्चित रूप से जितना सफरनामा हम लोगों ने अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप लोगों के योगदान के साथ में हम लोग आगे बढ़े हैं और आज 2024 यानी कि 24वें वर्ष में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगाज है युवाओं से, कि हम लोग अपने उत्तराखंड को आने वाले 2025 यानी कि जब हम अपनी रजत जयंती मना रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड युवाओं की सहभागिता को आगे लेते हुए, बढ़ाते हुए निश्चित रूप से उसे अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का काम कर सकेगा। यह विश्वास केवल और केवल युवाओं के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री जी को युवाओं पर ऐसा भरोसा है। और मुझे कहते हुए भी एक प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस 2 साल के जो 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं, उस कालखंड में युवाओं के लिए हर प्रकार की नीति, हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार का रोजगार, स्वरोजगार को उत्पन्न करने का काम किया। आज न जाने कितने युवा जो हैं वो रोजगार परक बने। आज उसी की परिकल्पना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य युवा महोत्सव को गठन करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। और गर्व के साथ जो आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि राज्य युवा महोत्सव न भूते न भविष्य, यानी कि ये लक्ष्य विभाग के लिए ही अब आगे 2025 में है कि हमें इससे वृहद, इससे बड़ा और इससे और अधिक प्रासंगिक हमें युवा महोत्सव करना है। ये युवा महोत्सव ऐसा महोत्सव है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की विचारधाराओं को लेते हुए उसको कहीं ना कहीं विभिन्न सेक्टर में बांटते हुए युवाओं को जोड़ने का काम किया। जहां हमारे युवा इस राज्य युवा महोत्सव में अपनी संस्कृति से, उत्तराखंड की परंपराओं से, उत्तराखंड के रीति रिवाजों से, उत्तराखंड के पांडव नृत्य से, उत्तराखंड के ऐसे न जाने कितने विभिन्न कल्चर हैं, उससे जोड़ने का काम विभाग ने किया। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर कि हमारे युवा आज कहीं भटके नहीं। यदि वो 10th कर ले, 12th कर ले और यदि मान लीजिए ग्रेजुएशन कर ले, पीजी कर ले, तो आखिरकार वो बच्चे अपने भविष्य को कहाँ तय मानते हैं, या वो बच्चा क्या सोचता है कि उसे आगे चलकर क्या बनना है, आगे चलकर उसे राज्य के लिए क्या योगदान देना है, उस दिशा को तय करने के लिए भी मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर करियर काउंसलिंग तक इन 5 दिनों में की गई। और विभिन्न बच्चों ने, विभिन्न युवाओं ने इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से वो आगे अपने आने वाले रास्तों के लिए प्रशस्त हुए। साथ ही रोजगार मेला में भी बच्चों ने प्रतिभाग किए
और उस रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 150 बच्चों ने वहां पर रोजगार प्राप्त किया। मैं मानती हूं कि यह मेला पूरी तरीके से केवल मनोरंजन भर नहीं था, अपितु पूरी तरीके से युवाओं के हित में लिया गया निर्णय और सार्थक मैं कह सकती हूँ कि यह पूरा युवा महोत्सव रहा। स्वामी विवेकानंद जी की भावनाओं के अनुरूप कि एक युवा को अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए आगे रोजगार परक बनते हुए समाज के लिए क्या योगदान दे सकता है, उसकी पूरी झलक उस राज्य युवा महोत्सव में हम सब लोग देखते हैं। बच्चों, इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगी कि उस राज्य युवा महोत्सव में पहली बार हुआ होगा कि जहां पर आगंतुकों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं थी। आने वाला व्यक्ति केवल देख के न चले जाए बल्कि उस युवा महोत्सव का हिस्सा बने, तो उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं वहां पर प्रतिभाग करते हुए यह आनंद लिया होगा कि मोबाइल की दुनिया से कहीं ज्यादा यह खेल की दुनिया है, और इस खेल की दुनिया में जो जीतने की ललक पैदा होती है ना, और मोबाइल गेम्स में भी वो हम सब लोग नहीं देख पाते। तो वो एक टेस्ट भी जो है खेल के प्रति उत्पन्न करने का, वह भी आम जनमानस में उसका भी प्रयास, भरकस प्रयास जो है उस राज्य युवा महोत्सव में किया गया। और आज हम लोग इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव के चरण में पहुंचे हैं, और इस चरण में पहुंचने को इस रूप में सेलिब्रेट करने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वाकई पहले की परंपरा ये रही कि हम लोग राज्य युवा महोत्सव औपचारिक रूप से कर लेते थे, लेकिन राष्ट्रीय युवा महोत्सव हम लोग नहीं कर पाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें घोषणा करी और वो घोषणा इंप्लीमेंट भी हुई, और निश्चित रूप से आज हम सब लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हम सब लोग और पूरा राष्ट्र जो है आज उसे मनाया जा रहा है। और साथ ही आज हमारे जनपदों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है आज किए जा रहे हैं। बच्चों, मैं अब ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि जिस प्रकार से हमने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को देखा है, उनकी जीवनी को देखते हुए एक चीज का एहसास तो हुआ कि उम्र भले ही जीवन क्या लंबी न हो या उम्र लंबी ना हो, लेकिन आपकी जितना भी आप जीवन जियो वह बहुत कारगर हो, वह बहुत सफलतम हो। वही अपने आप में उतनी लंबी उम्र जी के कुछ ना कर पाए और छोटी उम्र के साथ में आप बहुत कुछ कर गए, यानी कि उम्र बड़ी हो, बेशक बड़ी हो या ना हो, लेकिन आपका काम बड़ा होना चाहिए, फिर वो उम्र का दायरा भी वो क्रॉस कर जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमको देखने को और जानने को मिलता है। और साथ ही उनका एक उद्बोधन बहुत ही, मैं समझती हूँ, हम सबको प्रेरित करेगा, और खासकर हम देवभूमि के लोग, कि हम लोग लगातार अपने जीवन के न जाने कितने प्रकार के संघर्षों से गुजरते हुए हम अपने मुकाम को पाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में संघर्ष हम लोग करते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना बड़ा हमारा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होती है। तो इसलिए संघर्ष से ना घबराएं, अपितु संघर्ष करें, और उस संघर्ष में जरा सा भी आपकी नीयत ना बदली हो तो यकीन मान लीजिए, मैं भी इस मंच पे खड़ी हूँ, मैं तो स्वयं आजमाई हुई कि यदि आपकी नीयत साफ है और दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी बिल्कुल क्लियर है, तो आप यकीन मान लीजिए हर संघर्ष जो है वो छोटा हो जाता है। सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमती है, ईश्वर खुद ब खुद आपके मददगार के रूप में खड़ा हो जाता है। ये मैं अपने जीवन में आजमाए हुए, अनुभव करते हुए ये बात मैं आपको कह रही हूँ। तो इसलिए अपने जीवन के संघर्ष को आप ऐसा ना देखें जब तक कि वो आप सफलता के रूप में जो आप उसको प्राप्त ना कर ले, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी वो सब कुछ देखा है, और वो सब कुछ देखने के बाद में किस प्रकार से वे पूरे विश्व के स्वामी बने, ये हम होते हुए देख रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात का अनुरोध करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अभियान है कि हमारे यूथ नशा मुक्त बने, हमारे यूथ नशे से दूर रहे, हमारे यूथ सही मार्ग पे चले। तो मुझे लगता है कि जो आप भी कहते हैं कि हमारे यूथ को खेल से जोड़े, स्पोर्ट्स से जोड़े, और जब हम स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे तो वाकई स्पोर्ट्स का नशा अपने आप में ऐसा नशा होता है कि उसके आगे हर नशा खत्म हो जाता है। तो वह चीज उत्पन्न हमको करनी है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कई मायनों में खेल के क्षेत्र में जो आज
इतना आगे बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणाओं और उनके मार्गदर्शन में बढ़ा है। आज मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी खेल के क्षेत्र में ही हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के दिशा में कुछ न कुछ आशीर्वाद हम सबको देंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और पुनः राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। युवाओं के आदर्श, युवाओं के आदर्श। धन्यवाद। संघर्ष छोटा हो जाता है, सफलता बहुत बड़ी हो जाती है तब जब हम उस कार्य को लगनता के साथ करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं। ये कहना था माननीय मंत्री जी का। और युवा को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वायु। तो आपके अंदर वायु का संचार है और एक ऐसा ही संचार हमारे उत्तराखंड में भी है और निरंतर प्रगति के सोपान पर हमारा उत्तराखंड चल रहा है। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चुनेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे विश्वास के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर बुला रहा हूं। मेरा निवेदन सभी युवाओं से एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कि आज युवाओं का दिन है और मैं मंच पर आवाज कर रहा हूं युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, युवा शक्ति की जय, युवा शक्ति की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की। आप कहिए जय विवेकानंद की। आज के आनंद की जय विवेकानंद की, आज के आनंद की जय विवेकानंद की। राष्ट्रीय युवा दिवस के आज बहुत ही शुभ अवसर पर, ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, लगातार हमारी युवा प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हर एक क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए अनेकों अनेकों प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से लगातार हो रहा है। ऐसे हमारे उत्तराखंड सरकार की ऊर्जावान मंत्री युवा एवं खेल, महिला विकास, खाद्य, अनेकों विभाग इनके पास हैं। आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक युवा कल्याण श्री जितेंद्र सोनकर जी, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण विभाग अजय अग्रवाल जी और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हमारे सभी आए हुए जगतार जी से लेकर गुरमेल जी से लेकर हमारी बहन स्वराज विद्वान समेत सभी अवार्डी समारोह में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी युवा भाइयों एवं बहनों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल एवं जिनको यहाँ से आज मुझे और रेखा जी को प्रोत्साहन करने का अवसर मिला है, ऐसे सभी प्रतिभागीगण, श्री अनुभव दुबे जिनको कई बार मैंने भी सुना है, श्री रजत जैन जी, ललित मोहन जोशी जी एवं ऐसे अनेकों युवा जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आज बहुत शानदार प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं अपने परिश्रम से। उपस्थित हमारे सभी मीडिया के सभी बंधु, मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस ऐतिहासिक दिवस की, युवा दिवस की आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि युवा दिवस हम सबको ये स्मरण दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम आयु में पूरे विश्व के अंदर
धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया था, पूरे विश्व के अंदर धर्म को ले जाने का काम किया था। और आप सबको पता होगा कि जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में अपना भाषण प्रारंभ किया था तो लोग वहां ये सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलेंगे, किस उद्बोधन से, किस उच्चारण से वो अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। और जब उन्होंने शिकागो में कहा, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इस प्रकार से भाइयों एवं बहनों कहकर उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो संपूर्ण विश्व के आए हुए लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम पूरे विश्व को क्या समझते हैं। और उन्हीं सब बातों को आज हमारे प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, सब जानते हैं ना, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली, और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं। हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। अर्थात ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव हमारा नहीं है जो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है सारा संसार हमारा परिवार है, सारा संसार हमारा घर है। हम इन संस्कारों को मानते हैं और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी कुछ सालों पहले कोरोना महामारी हमारे बीच में आई और पूरे विश्व को इसने चपेट में लिया, जहां देश के अंदर सभी के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। एक वैक्सीन, 2 वैक्सीन और बूस्टर के रूप में तीसरी वैक्सीन भी निःशुल्क रूप से जहां भारतवर्ष के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाई गई। वहीं दुनिया के 100 से दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। इस नाते पूरे विश्व का जो ध्यान, पूरे विश्व की आस्था, विश्व का विश्वास और श्रद्धा हमारे लिए निर्मित हुई, क्योंकि हम अपने संस्कारों पर चलने वाले लोग हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल पर चरितार्थ करने का काम किया। मैं आज इस अवसर पर सनातन संस्कृति और हिंदू दर्शन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले महान संत, आध्यात्मिक गुरु, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, इतिहास पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं। और हम स्वामी जी को क्यों नमन करते हैं, हम युवा दिवस क्यों मनाते हैं, स्वामी जी का बार बार स्मरण क्यों करते हैं? हम इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी आयु में भी अपने जीवन के एक एक तिल को गलाने का काम किया, एक एक तिल को लगाने का काम किया और पूरे विश्व में भारत की ध्वजा को फहराने का काम किया। इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इसीलिए हम स्वामी विवेकानंद जी हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वो भारतवर्ष के महान ज्योतिपुंज थे। उन्होंने अपना छोटा जीवन काल था, रेखा जी ने बताया 39 वर्ष की आयु में, और हमने यहाँ देखा अभी जिस प्रकार से जो यहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी कि 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन 39 साल की आयु, कहते हैं कि एक दिन भी, एक क्षण भी बहुत होता है काम करने के लिए। वो उन्होंने हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जितना भी समय हो, हर क्षण और हर पल का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर के युवाओं को जिस प्रकार जीवन जीने की सही कला और लक्ष्य तक पहुंचने की जो
मार्ग बताया, जो राह बताई, वो भूतो न भविष्य की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। इसका अर्थ है लगातार प्रयास करो, लगातार परिश्रम करो और अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ो। उनकी ऐसी अनेक शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर असंख्य युवा आज जीवन को सही अर्थों में समझ भी रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं, और जो राष्ट्र निर्माण है उस राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हमारी ये युवा शक्ति देश और प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके भाग्य को बदलने का काम कर रही है। हमारे युवाओं का परिश्रम, हमारे युवाओं की शिथिलता, हमारे युवाओं का समर्पण, यही मुख्य तत्व है जो हम सभी को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को ऊर्जा देने का काम करता है, उत्साह देने का काम करता है, उमंग देने का काम करता है। और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूंगा कि कई बार हम निरुत्साहित हो जाते हैं। जीवन में हम कोई काम शुरू करते हैं तो काम पूरे मन से नहीं करते हैं, पूरी ऊर्जा से नहीं करते हैं। और ऊर्जा क्यों नहीं आती है? ऊर्जा इसलिए नहीं आती कि मन में हमारे उत्साह नहीं होता है। इसलिए अगर हम कोई भी काम करें, कोई भी प्रयास शुरू करें, तो उसमें ऊर्जा भी होनी चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, उमंग भी होनी चाहिए। ऊर्जा लाने के लिए उत्साह और उमंग दोनों जरूरी हैं। और मन से स्वीकार करना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, यह तो मेरे लिए तय है। अगर हमने ये तय कर लिया, ये मान लिया, ठान लिया, जान लिया, तो ये मानिए कि आपने जो भी काम शुरू किया है, जो भी आपने संकल्प लिया है, वो सिद्धि तक पहुंचेगा और वो सफल होगा। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी का जो आध्यात्मिक रिश्ता हमारी देवभूमि से रहा है, हम सभी जानते हैं। उन्होंने देवभूमि के अंदर भी बहुत सारे स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया और अद्वैत आश्रम लोहाघाट में, जो मायावती आश्रम के नाम से आज पूरे विश्व के अंदर प्रचलित है, वो अद्वैत आश्रम में वो लंबे समय तक रहे। आज स्वामी जी को विचारों को अपनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक प्रकार के जो काम किए हैं, जीवन के लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। मातृशक्ति को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में अंतिम छोर पे खड़े हुए लोगों को आगे लाने के लिए करोड़ों भारतीयों के जीवन को सार्थक करने का काम किया है। इस बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है और यह थीम हमारे उत्तराखंड के युवा नौजवानों पर बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के युवा अब जिस प्रकार से स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, स्वरोजगार से स्वयं को जोड़ रहे हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब वो रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि धीरे धीरे अब वो रोजगार देने वाले बन रहे हैं। मेरा मानना है कि युवाओं को अपने उद्यमों को विकसित करने के लिए जो 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता है, उसमें पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव। आपके पास पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव होगा तो आप नौकरी पाने के साथ साथ नौकरी देने वाले भी बन सकेंगे और बन जाएंगे। मेरे युवा साथियों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम युवाओं के सपनों का जो भारत है उसको बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और इस निर्माण की जो प्रक्रिया में कोई केंद्रीय घटक है, कोई इसको पूरा कर सकता है, कोई इस लक्ष्य तक हमको पहुंचा सकता है, तो वो कोई और नहीं है, वो आप सब युवा लोग हैं, मेरे सब युवा वर्ग हैं, जो इस लक्ष्य तक हमको पहुंचा सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव भी युवा ही है। युवाओं के दम पर ही ये देश आगे बढ़ने वाला है। और जो अमृत काल है, अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद ये जो 25 सालों का कालखंड है, यानी कि 2047 तक ये भारत हर दृष्टि से विकसित भारत के रूप में, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में, और स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत की कल्पना करी थी, यानी कि विश्व गुरु भारत, उस विश्व गुरु भारत को बनाने का जो महान लक्ष्य है,
उस महान लक्ष्य की पूर्ति, देश की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति को करने के लिए हमारे युवा नौजवानों को आगे आना होगा, युवा नौजवानों को प्रयास करना होगा। हमारा प्रदेश की युवा प्रतिभाओं से संपन्न है और जरूरत है तो केवल उनको अवसर और मंच प्रदान करने की है। इसी के चलते ये जो युवा महोत्सव आयोजित हुआ, बहुत ही शानदार आयोजन था। रेखा जी ने बहुत विस्तार से उसमें बताया कि किस प्रकार से प्रतिभागियों ने उसमें प्रतिभाग किया है, अपने टैलेंट को लोगों के सामने रखा है। स्वयं सहायता समूह है, युवक मंगल दल, स्टार्टअप नीति के माध्यम से युवाओं को अनेक क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने का काम किया, उनको आगे लाने का काम किया। उत्तराखंड के युवा आज प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, खेल, बिजनेस, विज्ञान समेत अनेक क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और जैसे उन्होंने वहां से शब्द कहे, वो शब्द अब धरातल पर उतर रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का अब नाम हो रहा है, आज पहचान हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों G20 की 3 कार्यक्रम, 3 समिट उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुई और तीनों ही बहुत सफल हुई। इसके बाद इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुआ और वह भी नौजवानों को हमने विशेष रूप से उसमें फोकस किया है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हुए हैं। आज 50,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग उसमें हो गई है और लगातार हमारा प्रयास है कि बड़ी ग्राउंडिंग उस पर हो। उसके पीछे भी हमारा हेतु है कि हमारे युवा नौजवान, हमारे भाई बहन जो आज विभिन्न क्षेत्रों में आज पारंगत हो रहे हैं, अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्रियां ले रहे हैं, उनको डिग्रियां लेने के बाद, अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको राज्य से बाहर न जाना पड़े, अपने घरों से दूर न जाना पड़े, अपना माता पिता के पास रहकर ही उनको जो है यहाँ काम करने का अवसर मिले, रोजगार करने का अवसर मिले। और हमने उन्हीं निवेशकों को, उन्हीं उद्योग समूहों को प्राथमिकता देने का भी संकल्प किया है कि जो हमारे नौजवान युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे, सबसे ज्यादा रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ किसी स्तर पर भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी नीति है सबका सशक्तिकरण होना चाहिए, किसी का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमारी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जो भर्तियों के घोटाले के दोषी थे उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आप सब जानते हैं पहले जो भर्तियों के घोटाले होते थे, हमारे ऐसे युवा नौजवान जो प्रतिभावान थे, क्षमतावान थे, परिश्रम करते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। परीक्षाएं देते थे, हर बार परीक्षाओं में बैठते थे, लेकिन वो सोचते थे कि आखिर क्या होता है कि हम इतनी मेहनत भी करते हैं। ये इसलिए होता था कि उनकी जो मेहनत थी, उनका जो परिश्रम था, उनकी जो पढ़ाई थी, वो नकल की भेंट चढ़ जाती थी। वो किसी न किसी रूप में उनके साथ छल हो जाता था, धोखा हो जाता था। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए सख्त कदम उठाए और उसका परिणाम हुआ कि आज हमारे ऐसे युवा नौजवान बहुत सारे मुझे मिले हैं, आप लोगों को मिले होंगे। ये नकल अध्यादेश लागू होने के बाद अब एक परीक्षा में जो पास हो रहा है, 4 परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। चंद्रशेखर बुलाकोटी जी बैठे हैं वहाँ, गर्दन हिला रहे हैं, ये भी लिखते रहते हैं। तो बहुत सारे हमारे नौजवान युवाओं को आज मौका मिल रहा है, उनका हौसला बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है कि आप परीक्षा देंगे, अब हम मेहनत करेंगे, प्रतिभा और क्षमता होगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है। अब किसी नकल के कारण से नहीं, किसी भाई भतीजावाद के कारण से नहीं, कोई पक्ष और विपक्ष के कारण से नहीं। अब अगर अब किसी का सिलेक्शन होगा तो केवल और केवल उसका मानक होगा योग्यता। हमने तय कर दिया भाइयों बहनों, और इस पर हमने बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की। आज लोक सेवा आयोग भी पूरी पारदर्शिता के साथ सारी भर्तियों को संपन्न करवा रहा है। लगातार जो भर्तियों के कैलेंडर थे जो जारी हुए थे, उन कैलेंडर के अनुरूप लगातार काम हो रहा है। हम युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के भी अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की मातृशक्ति को भी उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं।
उनके उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम मातृशक्ति के बड़े बड़े महोत्सव इसी दिशा में आयोजित कर रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें भी आज सशक्तिकरण उनका हो, हर प्रकार से वो सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, लखपति दीदी बने और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। इसके लिए हम निरंतरता से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम राज्य में स्पोर्ट्स कल्चर को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए जहां एक और नई खेल नीति लाई गई है, वहीं नौकरियों में खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ किया गया है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का भी प्रावधान करने जा रही है। इस वर्ष राज्य के अंदर हमें नेशनल गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है, जो 2024 में ही प्रस्तावित है और इसको सफल बनाने के लिए भी हम लोग सभी लोग मिलकर इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की पूरी तरह से इसमें जुटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी नेशनल गेम्स में भी प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और देश को जो उत्तराखंड का सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से भी परिचित करवाने का काम करेंगे, उस सामर्थ्य से भी अवगत कराने का काम करेंगे। मेरे युवा दोस्तों, 22 जनवरी को जो घड़ी आने वाली है उसका पता है ना आप सबको? अरे जोर से बोलिए, क्या होने वाला है? तो हाँ, रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं, जिसकी प्रतीक्षा हम कई वर्षों से कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन के लिए पूरे देशवासियों से अपील की है कि दीपोत्सव मनाना है, दीपावली का पर्व मनाना है। लंबे समय बाद ये घड़ी आई है। उससे पहले 14 जनवरी से, मकर संक्रांति के दिन से, उत्तरायणी के दिन से, लोहड़ी के दिन से, जितने नामों से भी ये त्योहार मनाया जाता है, भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण में प्रवेश होने का, उस दिन से हमें आज साफ स्वच्छता इन सभी पर ध्यान देना है। उसमें भी हमारे युवा नौजवानों को हर स्थान पर अपने अपने स्थानों पर प्रतिभाग करना है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम पर्यटन राज्य के रूप में पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं, दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ गया है। तो स्वच्छता को भी हमने प्राथमिकता देनी है। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। आप सबको भी उस दिन काम करना है जहाँ स्वच्छ उत्तराखंड बनाना है। और उस दिन हमें क्या, दीपोत्सव भी मनाना है। मनाएंगे ना दीपोत्सव सब लोग? अरे इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? बहुत अच्छे से मनाएंगे। मेरे युवा मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के चहुमुखी विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमने युवाओं और उनकी जो प्रतिभा है उन पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे ये नौजवान युवा आने वाले समय में उत्कृष्ट उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके लिए अपना जो भी श्रम है, अपना परिश्रम है, पूरी तरह से लगाएंगे। मुझे आप सबको देखकर अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा आज का युवा अपने कर्तव्यों और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है कि उसको किस दिशा में जाना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से अपने जीवन की प्लानिंग करनी है, उसका नियोजन करना है, कैसे अपने समय का सदुपयोग करना है। अपने संस्कारों के साथ हमारे नौजवान उत्तराखंड के आगे बढ़ रहे हैं और आप सबकी जो ये जागरूकता है, ये न केवल हमारे प्रदेश के लिए बल्कि देश का भी भविष्य तय करेगी। मैं आप सभी युवाओं से आशा करता हूं कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी इसी प्रकार सुनिश्चित करेंगे और राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित होकर, सजग होकर अपना योगदान देंगे, क्योंकि युवा नौजवान ही वो शक्ति है जो जिस दिशा में चलती है, जिस दिशा को युवा नौजवान चलते हैं उस दिशा में समाज चला जाता है, उस दिशा में देश चला जाता है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की ढालों पर इतिहास हमारा बदलता है।
समाज में ऐसे नौजवान हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए जो संकल्प लिया है, संकल्प में पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे और देवभूमि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और आदर्श राज्य बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, ये संकल्प केवल हमारा संकल्प नहीं है, ये संकल्प उत्तराखंड के रहने वाले हर एक जन जन का संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें भागीदार बनेंगे और जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा दायित्व है, वो हम ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अब आप सब लोग उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि अब आपको अपने जीवन की दिशा को तय करना है। ऐसे समय में ये जो जवानी है, जो ये जिंदगानी है, जो ये समय है, ये कभी लौटकर नहीं आने वाला है। अगर जीवन में सबसे कोई बहुमूल्य चीज है तो वो क्या है? समय है। अगर ये मैं कहूं कि 12 जनवरी 12 बज के लगभग 40 मिनट होने को, ये मेरे जीवन में भी, यहाँ बैठे हुए लोगों के जीवन में भी और आप सबके जीवन में भी कभी वापस आने वाला नहीं है, कभी लौट कर आने वाला है। इसलिए समय का हमें बहुत सदुपयोग करना है, एक एक क्षण का, एक एक मिनट का, केवल यूं ही नहीं कि फालतू के कामों में हम अपना पूरा समय लगा दें। जीवन के हर पहलू का हमें ठीक से अध्ययन करना है, उसके अनुरूप आगे बढ़ना है। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, हमारे जो भी अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, उन सभी का श्रद्धा भाव से उनके आदेशों पर आगे चलते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। इसी के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।